हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। तो जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, अभी आप लोग का प्री टेस्ट चल रहा है। तो उसी के सिलसिले में इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बच्चों के लिए जो प्री टेस्ट होने वाले हैं आज आप लोग का 12 दिसंबर। तो 12 दिसंबर को आज आप लोग क्लास 12 के बच्चों के लिए आप लोग का प्री टेस्ट होने वाला है। सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का आप लोग का प्री टेस्ट होने वाला है। तो हिस्ट्री का जो प्री टेस्ट होगा उसी का क्वेश्चन आंसर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जो VVI क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो उसी सब क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग ध्यान से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं केवल उसी के ऊपर फोकस करेंगे। हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आने वाले हैं उस पर फोकस करेंगे, और उसमें जो आप लोग का 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं उसी का सारा आप लोग का क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगा। और हाँ बच्चों, इससे पहले एक और वीडियो अपलोड हो चुका है। तो टोटल इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि 3 वीडियो अपलोड करेंगे, टोटल 3 वीडियो, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है ना। तो इसीलिए बच्चों इसी का ध्यान रखते हुए हम लोग टोटल 3 अलग अलग जिलों का 3 वीडियो अपलोड करेंगे। और आप लोग क्या कीजिए, तीनों वीडियो को ध्यानपूर्वक एकदम कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से। एक वीडियो आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा 16 मिनट 15 मिनट का होता है। तो आप लोग 15 या 45 मिनट आने की अगर 1 घंटा भी आप लोग सही से टाइम देते हैं तो तीनों वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तीनों वीडियो देखने के बाद आप लोग का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस छूटने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोग बच्चों क्लास 12 में अगर प्री टेस्ट में आप लोग का अच्छा मार्क्स आएगा, साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस है सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ये सब सारे क्वेश्चंस सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आप लोग को डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। रिपीट क्वेश्चंस बहुत सारे करते हैं, इसीलिए देखना और याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए बच्चों जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, VVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग ना केवल प्री टेस्ट को देखते हुए बल्कि आप लोग फाइनल एग्जाम को देखते हुए भी इसको बढ़िया से तैयारी कर लें और याद कर लें, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी यही सब क्वेश्चंस रिपीट करने वाले हैं। चलिए बच्चों, देर न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावी। और हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी समझेंगे जो आपको और भी नॉलेज को इन्हांस करेगा। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रावी। अब हड़प्पा देखिए, हड़प्पा का अगर कोई पूछ लेगा खोज, कभी क्वेश्चंस में आ गया खोज, तो खोज याद रखिएगा। हड़प्पा का किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने खोज किया था। कब किया था दयाराम साहनी ने खोज इसका? तो 1921 में। डेट याद रखिएगा, 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ था। तो ये क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग और भी सारे क्वेश्चंस को देखते चलेंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? यानी कि जो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कह लीजिए या फिर खोज कह लीजिए, किसने किया था? तो याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ है वो हुआ था खोज किया था राखलदास बनर्जी ने। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। कब हुआ था ये खोज? तो हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद 1922 में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता 1921 में, ये 1922 में हुआ था। तो मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था 1922 में। और याद रखिएगा बाबू बच्चों लोग, मोहनजोदड़ो जो है इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला जो आप लोग का मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, मृतकों का टीला जहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता में हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हिंदू घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो याद रखिएगा, हिंदू घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो सभ्यता था वो था आप लोग का हड़प्पा। कौन सा सबसे बड़ा सभ्यता था? हड़प्पा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए 5। लोथल, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल आप लोग का याद रखिएगा आंसर गुजरात। लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में है। देखिए गुजरात का सबसे बड़ा जिला भी याद रख सकते हैं आप लोग। गुजरात का सबसे बड़ा जिला जो कि कच्छ है। सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ। कच्छ पूरा भारत का सबसे बड़ा जिला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करें तो लोथल का जो खोज हुआ तो वो याद रखिएगा, लोथल का खोज 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। कहाँ पे है? तो गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो याद रखिएगा, लोहा का ज्ञान नहीं था।
सारे धातु का ज्ञान था, सोना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, तांबा का ज्ञान था, लेकिन सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं था। तो लोहा इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया धौलावीरा का खोज किसने किया? तो धौलावीरा का खोज किया था जेपी जोशी ने। जेपी का मतलब यहाँ पे है जगदीप जोशी को, क्या नाम है पूरा? जगदीप जोशी के द्वारा धौलावीरा का खोज किया गया था। धौलावीरा कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये भी आपका गुजरात में है। लोथल और धौलावीरा दोनों कहाँ पे है? गुजरात पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया महाजनपद कितने थे? तो महाजनपद जो आपका याद रखिएगा, ये टोटल 16 महाजनपद थे। कितने थे? टोटल 16 महाजनपद थे। और महाजनपद का जो शुरुआत है वो 6ठी शताब्दी में शुरुआत होता है। कब? 6ठी शताब्दी में। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र का जो स्थापना है वो क्या था? ऑप्शन के अनुसार उदयीन हो जाएगा, उदयीन, लेकिन एक्चुअल में इसका स्थापना किया था अजातशत्रु ने। कौन किया था? अजातशत्रु ने। लेकिन क्या हुआ, इसको राजधानी के रूप में जो मान्यता दिया था वो उदयीन ने दिया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? उदयीन। तो पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो उदयीन। अगर उदयीन ऑप्शन में ना रहे तो आप लोग अजातशत्रु पर भी ध्यान दे सकते हैं, अजातशत्रु। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक आप लोग को पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध आप लोग याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। इंडिका की रचना किसने किया था? तो इंडिका की रचना जो है वो मेगास्थनीज ने किया था। किसने किया था? मेगास्थनीज ने। और याद रखिएगा मेगास्थनीज याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर इसके राजदूत था। साथ ही साथ मेगास्थनीज भारत के किस राज दरबार में पहुंचे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहुंचे थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत पहुंचे थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहुंचे थे। और मेगास्थनीज ने कौन सा बुक लिखा है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किसने की थी? तो ये राजवंश जो था वो मौर्य राजवंश था। अभिलेख का जो शुरुआत है वो मौर्य राजवंश ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो शक संवत का आरंभ याद रखेंगे कनिष्क ने किया था। कौन सा? कनिष्क। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना याद रखिएगा कुमारगुप्त ने किया था। यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का जो ध्वस्त है ना, ध्वस्त किसने कर दिया था? तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था ध्वस्त, यानी कि नष्ट कर दिया था, जला दिया था पूरा लाइब्रेरी को जला दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी, नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना अगर पूछेगा, स्थापना तो याद रखिएगा कुमारगुप्त। पूछेगा नष्ट किसने किया? तब बख्तियार खिलजी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग 16 नंबर में। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। क्या राइट आंसर हो जाएगा? कालिदास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्का जारी किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाणों ने। बच्चों लोग ये टिक वाला पे ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो सोना जो है यानी कि सोने का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया था? कुषाण वंश ने किया था, कुषाण ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म याद रखिएगा लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। एक और याद से याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्धों से है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और याद करते चलिए, कंठस्थ करते चलिए। आप लोग को अगर दिक्कत हो रहा है जल्दी याद करने में तो आप लोग पॉज करके भी अच्छे से पढ़ के राइट आंसर याद कर सकते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और अंतिम तीर्थकर 24वां नंबर में थे। कौन नंबर था? अंतिम तीर्थकर 24वां नंबर में थे, याद रखिएगा महावीर थे। कौन थे? महावीर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जैन धर्म का यहाँ पे प्रथम तीर्थकर पूछेगा तो ऋषभदेव, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महावीर जो थे जैन धर्म से थे और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो याद रखिएगा साल के पेड़ से हुआ था। वहीं अगर गौतम बुद्ध के बारे में पूछ लिया जाए, गौतम बुद्ध, तो बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति याद रखिएगा पीपल के पेड़ के नीचे। कौन सा पेड़? पीपल के पेड़ के नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या है, सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे टिक पर ध्यान मत दीजिए, भोपाल में जरूर था लेकिन उसका एग्जैक्ट जगह था रायसेन। तो यहाँ रायसेन दिया हुआ तो रायसेन इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो जो सांची है ये कहाँ पे है? रायसेन में है। तो जो सांची पूछा जाएगा, अगर रायसेन नहीं रहेगा तब आप लोग भोपाल टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट जगह रायसेन दिया है तो रायसेन राइट आंसर हो जाएगा। सांची कहाँ पे है? रायसेन में। सांची पे ध्यान दीजिएगा तो याद रखिएगा आप लोग का जो 200 का नोट है ना, वह उसका पीछे देखिएगा लिखा होगा सांची का स्तूप, वही वाला सांची है। तो 200 के नोट के पीछे क्या लिखा रहता है? सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप किस जिले, किस भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के भोपाल के रायसेन में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रायसेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1336 ईस्वी में। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। बच्चों अगर वीडियो जो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए, क्योंकि जो वीडियो है बहुत मेहनत से हम लोग बनाए हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट प्री टेस्ट में साथ ही साथ फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेम क्वेश्चन आप लोग को रिपीट करेगा फाइनल टेस्ट में। इसलिए बच्चों वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि आगे भी हम लोग इस प्रकार का वीडियो लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपुरम क्या है? तो गोपुरम याद रखिएगा मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी, मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है गोपुरम। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो याद रखिएगा ये कहाँ पे है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी हो जाएगा राइट आंसर, तंजौर नहीं होगा, हम्पी होगा। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी। अगर पूछा जाए विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? तो हम्पी में। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। किस राज्य में है? कर्नाटक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत उत्तर भारत कौन लेकर आए थे? तो याद रखिएगा रामानंद ने। कौन लाए थे? रामानंद राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेके गए थे रामानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? तो कबीरदास की। किसकी है? पाहन पूजे हरि मिले किसकी है? कालिदास की है, सॉरी कबीरदास की है बच्चों, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिए, कबीरदास की है। पाहन पूजे हरि मिले किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा 4, कबीरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका जन्म स्थान तालवंडी था? तो इसका गुरु नानक राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु नानक, सिख धर्म के, है ना। किसका जन्म स्थान तालवंडी था? गुरु नानक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल का प्रसिद्ध संत याद रखिएगा चैतन्य महाप्रभु थे। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। खानकाह का अर्थ क्या होता है? तो खानकाह का अर्थ आश्रम होता है। खान का अर्थ क्या होता है बच्चों? आश्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार याद रखिएगा मीराबाई, क्योंकि मीराबाई कृष्ण भगवान के भक्त थे, तो मीराबाई इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अजमेर नहीं होगा वो, अजमेर में याद रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा। क्वेश्चन पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? 2.5 दिन का झोपड़ा तो ये अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। इस क्वेश्चन का आंसर है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखिएगा 1526 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1526 में। पूछा जाता है किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, जिसमें जीत किसका हुआ था? बाबर का। वहीं अगर पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछेगा तो याद रखिएगा 1556 में। कब? 1556 अगर द्वितीय युद्ध था। इसमें कौन कौन लड़ा था? तो इसमें याद रखिएगा द्वितीय युद्ध आपका हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। अकबर, इसमें किसका जीत हुआ था? तो इसमें अकबर जीत गए थे दूसरा युद्ध। तो अगला है
पानीपत का तीसरा युद्ध भी हुआ था। तो 1526 में पहला युद्ध हुआ था, 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था। यहाँ पे एक और 1761 याद रखिएगा, जिसमें तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का। तीसरा युद्ध हुआ था, उसमें यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें मराठा लोग हार गया था, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो बच्चों यहाँ से पानीपत का तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय युद्ध रखिएगा 1556 में, तृतीय 1761 में। तो बच्चों इस प्रकार हम पानीपत का तीनों युद्ध करवा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तब मुगल साम्राज्य का संस्थापक याद रखिएगा बाबर था। कौन था? बाबर। आगे बढ़ते हैं। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो बाबरनामा याद रखिएगा तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो समाप्त देखिए, जजिया कर तो बहुत बार किया गया है, लेकिन सबसे फर्स्ट बार जो जजिया कर समाप्त किया गया याद रखिएगा 1564 में। कब समाप्त किया गया था जजिया कर? 1564 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा याद रखिएगा अबुल फजल ने लिखा है। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया? तो जो खैनी होता है तंबाकू उसमें, तो उसमें जो सर्वप्रथम किसने शुरुआत किया था याद रखिएगा अकबर ने। किसने सेवन स्टार्ट किया? अकबर ने खाया था, शुरुआत किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप लोग का वीकली प्रोजेक्ट रियल टेस्ट, साथ ही साथ प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले जीके क्वेश्चन सबसे पहले अपलोड होता है। इसीलिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ बच्चों, अगर आप लोग का क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक का इसी चैनल के माध्यम से प्रिपरेशन कराया जाता है, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ, ताकि आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप लोग को मिल सके। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे सूबा नहीं होगा, सरकार इज द राइट आंसर। मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था। ओके बच्चों, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय झारखंड।